अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एंजाइम्स के हमारे लेक्चर में एंजाइम्स सबसे पहले व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली ये कैटलिस्ट हैं जिनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं, और ये जो है ये किसी भी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप कर देते हैं। और क्योंकि ये कैटलिस्ट के तौर पर रोल प्ले करते हैं, इस वजह से इनके अंदर उससे कोई तब्दीली नहीं आती। So enzymes are biological catalysts which speed up the biochemical reaction. enzyme जो है वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, तो इनका जो है बेसिकली प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बने हैं, तो इनका एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का है वो मिलके जो इसकी स्ट्रक्चर है वो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होती है। फिर जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम का जो है वो डिफरेंट एंजाइम जो डिफरेंट सबस्ट्रेट्स पे वर्क करते हैं, और उसको सबस्ट्रेट बेसिकली ऐसा वो सब्सटेंस है जिसके ऊपर एंजाइम वर्क कर रहा होता है, एंड प्रोडक्ट जो कि रिएक्शन के नतीजे के तौर पे हासिल होती है। अब एंजाइम जो है वो प्रोटीन पे इसका एक जर्नल सा ये हमें बताया गया है कि हर जो है लिविंग सेल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, और किसी भी जो है वो जो कि अपनी स्पेसिफिक सब्सटेंस को, अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, और ख़ुद ये अनचेंज रहते हैं। उसके अलावा जो है ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। अब एंजाइम की सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? दीज आर बेसिकली प्रोटीन इन नेचर, और ये इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कि रिएक्शन को ये बेसिकली स्पीड अप करते हैं, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है जो किसी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है उसको ये लोअर कर देते हैं। तो catalyze nearly all the chemical biochemical reactions taking place in the cell of the body, or not altered or consumed during reaction, reusable for another reaction, play an important role in metabolism, diagnosis and therapeutics। के मेटाबॉलिज्म के अंदर जो कैटाबॉलिज्म है या एनाबॉलिज्म है, बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, उनके लिए ये इनकी जो है वो इम्पोर्टेंस है। फिर बॉडी के अंदर डिफरेंट जो एंजाइम है उनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ में बताई गई हैं, जैसे सलाइवरी माइलेज है या पैंक्रियाटिक माइलेज है। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, उनका डिफरेंट फंक्शन है। जैसे सलाइवरी माइलेज की है तो वो सलाइवा में बेसिकली प्रेजेंट होता है, और इसका साइट ऑफ एक्शन माउथ है। ऑप्टिमम पीएच इसके लिए न्यूट्रल ऑलमोस्ट पीएच पे ये वर्क करता है, और इसका मकसद क्या है कि ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो इसी तरह से बाकी पैंक्रियाटिक माइलेज है जो कि पैंक्रियाज से रिलीज़ होता है, और इसका साइट ऑफ एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। फिर इसका भी मकसद है उस स्टार्च को अमाइलोज में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे इनकी साइट ऑफ एक्शन डिफरेंट, दोनों का मकसद स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना है, लेकिन दोनों का साइट ऑफ एक्शन डिफरेंट है, दोनों के रिलीजिंग ऑर्गन डिफरेंट है। फिर माल्टेज है, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और वहीं पे ये एक्शन करता है। लैक्टेज है जो कि लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है। फिर प्रोटीन डाइजेशन है, पेप्सन, उसके लिए पेप्सन, ट्रिप्सन, पेप्टाइडेजेस, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए न्यूक्लियसेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, और इसी तरह से फैट डाइजेशन के लिए लाइपेजेस होते हैं। फूड में जो एंजाइम्स है, फूड एंजाइम जिनको बोलते हैं, कैन बी जनरली क्लासिफाइड इनटू टू वेज। एक्सोजीनस एंजाइम्स जो कि एक्सटर्नल सोर्स से आते हैं, विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड चॉइसेस अमंग exogenous enzymes are based on cost and functionality. Appropriate functionality relates to catalytic activity, selectivity and stability under the conditions that prevail during the specific application. Selectivity, selective to a particular reaction, और stability under the condition, जैसे एक particular pH पे enzyme वर्क करता है, या उसकी जो है हीट स्टेबिलिटी या डिफरेंट जो है उसके फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। फिर एंडोजेनस एंजाइम होते हैं विच पोज ग्रेटर चैलेंजेस टू कंट्रोल सिंस दे आर प्रेजेंट इन द फूड मैट्रिक्स एट अ रेंज ऑफ लेवल्स, एंड
there are constraints as to how the foodstuff can be handled to modulate enzyme action. In some foods, endogenous enzymes may be responsible for reaction that either improve food quality or detract from it. कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे सबस्ट्रेट का बताया कि एंजाइम रिएक्शन में सब्सटेंस जो भी जिसके ऊपर एंजाइम ने वर्क करना है दैट इज़ कॉल्ड एज सबस्ट्रेट. और एक्टिव साइट द एरिया ऑन द एंजाइम वेयर द सबस्ट्रेट और different substrates attached to and a reaction occurs is called as active site. Active site में basically वो जो substrate है उसमें आके attach होना है और बाद में फिर product में convert होना है. Enzymes are usually very large proteins and the active site is just a small region of the enzyme molecule. जिस तरह से आप ये पिक्चर में देख सकते हैं फिगर में कि जो सबस्ट्रेट है वो आके अटैच होता है. सबस्ट्रेट फर्स्ट वाली फ्रॉम लेफ्ट साइड सबस्ट्रेट एंटरिंग एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. तो उसमें एक्टिव साइट पे आके बिल्कुल ये वैसी शक्ल में जिस तरह से लॉक एंड की मॉडल इसके लिए बताया जाता है तो वैसे ही एक जो है वो एक सबस्ट्रेट है वो इसकी आगे एक्टिव साइट पे अटैच होगा. एंजाइम मॉलिक्यूल्स कंटेन अ स्पेशल पॉकेट और क्लेफ्ट कॉल्ड द एक्टिव साइट. कोफैक्टर जो है वो एक बेसिकली नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड होता है विच इज़ बाउंड either tightly or loosely to enzyme and is required for catalysis. A cofactor can be a metal ion such as zinc, ferrous, copper, magnesium or organic molecule which is very often a derivative of vitamin. कुछ जो vitamins हैं जो कि organic nature के होते हैं वो भी as a cofactor रोल प्ले कर सकते हैं. कोफैक्टर की डिफरेंट टाइप्स हैं जैसे कोएंजाइम्स हैं. द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट लूजली बाउंड टू एपोएंजाइम बाय नॉन कवलेंट बॉन्ड. ये बेसिकली नॉन कवलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होता है. फॉर एग्जांपल विटामिन्स और कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम विटामिन्स. और एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है विच इज़ द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट टाइटली बाउंड टू द एपोएंजाइम बाय कवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप. ये एंजाइम कुछ कोफैक्टर दिया हुए जैसे एक्सप्लेन किया गया. सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर टू बी एक्टिव. उनको एक्टिवेशन के लिए एक्टिव बनने के लिए कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं. एंजाइम में प्रोटीन ओनली उसके साथ जब तक कोफैक्टर नहीं होगा उसको एक्टिवेट नहीं करेगा. इसके अलावा जो है नॉन प्रोटीन होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. कोफैक्टर में भी परमानेंटली अटैच उसके साथ एक परमानेंटली अटैच हो सकता है या टेम्परेरीली उसके साथ अटैच होके जो है उसको एक्टिव कर देता है. जैसे एंजाइम के साथ अगर NAD एज ए कोएंजाइम मिलता है तो वो एक टेम्परेरीली इसके साथ अटैचमेंट होती है. और इसमें जो है एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे FAD है फ्लेमन है फ्लेवोप्रोटीन है प्लस फ्लेमन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड. Domains and multi-enzymes complexes. Enzymes are made up of different number of peptide chains. के अंदर जो है मुख्तलिफ नंबर में हो सकते हैं. Even in the case of only one chain, it can contain multiple parts called domains. Domain जो उसका particular part है of some same or different enzyme specificity. Enzymes consisting of multiple chains and thus having quaternary structure are termed multi-enzyme complexes. Individual subunits usually have different specificities and are bound non-covalently. An example of multi-enzyme complex is the fatty acid synthase, an enzyme catalyzing the synthesis of higher fatty acid in the cells. Some enzymes are produced and stored in their inactive forms termed zymogens. इनको zymogens या pro-enzymes भी बोलते हैं. और जो है ये बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म होती है ये बाद में एक्टिवेट होते हैं. जब ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगे इनको zymogens बोलते हैं. द रीज़न इज़ एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी सेल्स फ्रॉम द ऑटोडाइजेशन काज्ड बाय द एक्टिव फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स. zymogens are only activated at the place where their action is desired. जैसे अगर कोई एंजाइम है उसने इंटेस्टाइन में जाके वर्क करना है तो जब वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो वो zymogen होगा. और वो जब अपनी एक्टिव साइट पे जहाँ पे उसने वर्क करना है जहाँ पे साइट
साइट ऑफ एक्शन है उसका, जैसे इंटेस्टाइन में वो पहुंच जाता है तो वहाँ पे जाके वो एक एक्टिव एंजाइम के तौर पे अपना रोल प्ले करेगा. Apoenzyme and holoenzyme. The enzyme without its non-protein moiety is termed as apoenzyme and it is inactive. और जो holoenzyme होता है which is an active enzyme with its non-protein component. Structure of enzyme, उसमें simply protein है, protein के साथ cofactor है, prosthetic group है, coenzyme है. अब जो एक्टिवेशन एनर्जी की जैसे पहले बात की थी कि जब इसके साथ कोएंजाइम जो है वो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है. एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली है कि ऑल केमिकल रिएक्शंस रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गेट देम स्टार्टेड. इट इज़ द फर्स्ट पुश टू स्टार्ट ए रिएक्शन. जो बेसिकली रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एनर्जी होती है, जो फर्स्ट इनपुट देनी पड़ती है. दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी. एंजाइम्स इंक्रीज reaction rates by decreasing the activation energy. Enzyme substrate interactions, formation of enzyme substrate complexes by lock and key model, induced fit model. तो ये बेसिकली दो मॉडल इसके लिए बताए जाते हैं. Enzymes lower a reaction's activation energy. You can see here. ये एक एक्टिव साइट को फिगर में दिखाया गया है. फिर एलोस्टैटिक एंजाइम्स. एलोस्टैटिक मींस अदर साइट्स व्हिच मींस फ्रॉम अदर साइड. दीज एंजाइम्स हैव टू रिसेप्टर साइट्स. वन साइट फिट्स द सबस्ट्रेट लाइक अदर एंजाइम्स. द अदर साइट फिट्स एन इनहिबिटर और एक्टिवेटर मॉलिक्यूल. तो आप जैसे ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक एक्टिव साइट है और इसके साथ एलोस्टेरिक साइट है जहाँ पे एक दूसरा कंपाउंड या जो है एक्टिवेटर या इनहिबिटर उसके साथ अटैच हो सकता है. Then turnover number, the number of molecules of substrate with which a single enzyme can react at a given time is known as turnover number. Can be quite large compared to uncatalyzed reactions. Can depend on the environment. Temperature can have a huge impact on turnover rate. A high temperature will increase the rate of molecule motion to a certain extent. Too high temperature may cause the enzyme to change its shape. This is known as denaturing, where a protein structure is permanently changed. So इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर भी और हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए because both inhibits the enzyme activity. Expressing the enzyme activity which is defined in different units. In practice, instead of determining the amount of substance or concentration of the enzymes, we measure its catalytic activity. It shows the rate of reaction under given conditions. Originally, the international unit of enzyme had been used. One international unit of enzymes, one unit stands for the amount of enzyme that catalyzes under standard condition the conversion of 1 micromole of substrate in 1 minute. Expressing the enzyme activity in terms of catal, which is represented by KAT. 1 catal is the amount of enzyme that under standard condition catalyzes the conversion of 1 mole of substrate in 1 second. However, the unit is too large for practical use. In medicine, we mostly use its fractions. Microcatal, which is equal to 10 raised to power minus 6 catal, and nanocatal. To convert the international unit of enzyme activity to catal, we use the following equation. अब different enzyme के लिए जो models हैं which we have discussed before, like lock and key model. In the lock and key model of enzyme action, the active site has a rigid shape. Only substrate with the matching shape can fit. The substrate is a key that fits the lock of the active site. Explains enzyme specificity. Explains the loss of activity when enzyme denatures. फिर उसके बाद induced fit model है, which says that the active site is flexible and not rigid. जबकि lock and key model में वो कहते हैं कि जो active site है वो basically rigid है. The shape of the enzyme, active site and substrate adjust to maximize the fit, which improves catalysis. There is a greater range
Enzyme specificity have varying degree of specificity for substrates. Enzymes may recognize and catalyze a single substrate, a group of similar substrates, a particular type of bond. अब ये एंजाइम जो है वो किस तरह से अपनी स्पेसिफिसिटी को शो करते हैं, वो सबस्ट्रेट की बेस पे भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ सिमिलर सबस्ट्रेट की बेस पे, या एक पर्टिकुलर बॉन्ड को वो रिकग्नाइज करते हुए अपनी स्पेसिफिसिटी को शो करता है. Enzyme specificity implies different limitations on the range of action of a particular enzyme. We distinguish substrate specificity. Enzyme catalyzes the conversion of only one particular substrate, but do not catalyze the conversion of other substrate. जैसे एक एंजाइम है वो अमाइलेज है, वो स्टार्च को अगर कन्वर्ट कर रहा है तो वो प्रोटीन को या उससे जो है किसी और नेचर के जो कंपाउंड है उसको कन्वर्ट नहीं करेगा. इवन व्हेन these are derivatives of the original substrate. An example is urease, an enzyme catalyzing the reaction. तो urease जो है will not catalyze the hydrolysis of methyl urea or thiourea. Group specificity में क्या होता है? It represents a more frequent form of substrate specificity where the enzyme catalyzes reactions involving several similar substrates, usually having the same functional groups. जैसे example क्या है? Carboxypeptidase B, an enzyme hydrolyzing peptides from the carboxy terminus and preferentially cleaving peptide bonds with charged amino acids. Linkage specificity क्या हो सकता है या bond specificity? Linkage specificity means that an enzyme will act on a particular type of chemical bond regardless of the rest of the molecular structure. Lipases, for example, are enzyme hydrolyzing different kinds of lipid molecules. Enzyme catalyzed reactions when a substrate fits properly in an active site and enzyme substrate complex is formed, which is represented by ES. And within the active site of the ES complex, the reaction occurs to convert substrate to product, which is represented by P. Basically 3 जब इस चीज़ में अगर स्टेप्स को देखा जाए तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ES बनाता है, फिर ES जो है वो आगे E प्लस P में कन्वर्ट हो जाएगा, दरमियान में ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. The products are then released allowing another substrate molecule to bind the enzyme. तो इस तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है. This cycle can be repeated millions or even more times per minute. The overall reaction for the conversion of substrate to product can be written as below. जैसे दरमियान में एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना, उससे फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. अब एंजाइम को बहुत सारे जो है वो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जिसमें उसका एनवायरनमेंट भी हो सकता है, उसका एंजाइम का इंटरनली को फैक्टर को एंजाइम हो सकता है, फिर उसके साथ कोई इनहिबिटर अटैच हो सकता है. अब इन्वायरमेंटल फैक्टर में भी काफ़ी सारे उसमें फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर है. तो टेम्परेचर में बेसिकली जो हाई टेम्परेचर है दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस. हाई टेम्परेचर में डीनेचर अनफोल्ड एंजाइम्स. ऑप्टिमम टेम्परेचर जो कि एंजाइम के लिए ऑप्टिमम वर्किंग के लिए इम्पॉर्टेंट है. For most enzymes, the optimum temperature is between 35 degrees Celsius or 40 degrees Celsius. Many are a lot lower. Cold water fish will die at 30 degrees Celsius because their enzyme denature. A few bacteria have enzymes that can withstand very high temperature up to 100 degrees Celsius. Most enzymes, however, are fully denatured at 70 degrees Celsius. इन्वायरमेंटल कंडीशंस, सेकंड फैक्टर जो है उसमें pH है, और मोस्ट लाइक 6 to 8 pH विच इज़ नियर न्यूट्रल. तो एंजाइम जो है वो नियरली न्यूट्रल pH पे अच्छा वर्क करते हैं. एक्सट्रीम pH लेवल विल प्रोड्यूस डीनेचुरेशन. स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम इज चेंज, द एक्टिव साइट इज डिस्टॉर्टेड एंड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विल नो लॉन्गर फिट इन इट. At pH values slightly different from the enzyme's optimum value, small changes in the charges on the enzyme and its substrate molecule will occur. This pH will affect the binding of the substrate with the active site. pH also affects the rate of enzyme substrate complexes. Most enzymes have an optimum
pH ऑफ अराउंड 7। तो जैसे बताया कि 6 to 8 pH उसके लिए है, लेकिन 7 pH जो है वो उसके लिए ऑप्टिमम pH 7 पे वर्क करता है। However, some prefer acidic और basic conditions such as pepsin जो स्टमक के अंदर वर्क करता है, तो उसके लिए that function best at a low acidic pH of around 1.5। फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीजेज एट अ कांस्टेंट एंजाइम कंसंट्रेशन, लेकिन उसकी भी एक लिमिट आ जाती है। फिर मैक्सिमम एक्टिविटी अकर्स व्हेन द एंजाइम इज सैचुरेटेड। तो जैसे जैसे वो सैचुरेशन की तरफ जाता है, एंजाइम ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, डेफिनेटली वो प्रोडक्ट को ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट बनेगी। व्हेन ऑल एंजाइम्स आर बाइंडिंग सबस्ट्रेट। अब कोफैक्टर कोएंजाइम का अगर रोल देखें तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं विच आर सम टाइम नीडेड फॉर प्रॉपर एंजाइम एक्टिविटी, जिस तरह से इसको पहले एक्सप्लेन किया गया। आयरन मस्ट बी प्रेजेंट इन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल हेमोग्लोबिन इन ऑर्डर फॉर इट टू पिक अप ऑक्सीजन। ये वैसे ही है जैसे आयरन ने हेमोग्लोबिन में अपनी ऑक्सीजन को जो है वो उसमें पिक करना है। फिर एंजाइम की इनहिबिशन आ जाती है कि बाज़ जो है उसके साथ कोई इनहिबिटर अटैच हो जाता है, तो वो उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। एनी सब्सटेंस दैट कैन डिमिनिश द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड, दीज इंक्लूड ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, पॉइजन एंड एंटी मेटाबोलाइट्स। उसमें फिर टाइप ऑफ एंजाइम इनहिबिटर इंक्लूड रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, इरिवर्सिबल जो कि बाज़ परमानेंटली अटैच हो जाते हैं और बाज़ जो है वो अटैच होने के बाद रिमूव हो जाते हैं। Reversible inhibitors further can be classified into competitive and non-competitive or acompetitive. An irreversible inhibitor permanently inactivates the enzyme usually by forming a covalent bond to the protein. जो irreversible inhibitor होता है वो permanently inactivate कर देता है। Penicillin and aspirin are common drugs that act in this manner. अब competitive inhibitor को अगर देखें, these are chemicals that resemble an enzyme's normal substrate and compete with it for the active site. वो basically substrate के साथ compete करते हैं, so that is competitive inhibitors. Non-competitive inhibitors that do not enter the active site but bind to another part of the enzyme, causing the enzyme to change its shape, which in turn alters the active site. तो ये बेसिकली उसके साथ अटैच होकर उसकी एक्टिव साइट को चेंज कर देता है। फिर नॉन कम्पिटिटिव a competitive inhibitor binds only to the enzyme substrate complex. It doesn't have the capacity to bind to the free enzyme. It is not overcome by increasing substrate concentration. Irreversible inhibition. In irreversible inhibition, the inhibitor binds to the enzyme irreversibly through formation of a covalent bond with the enzyme, permanently inactivating the enzyme. ये इसको एक कंपैरिजन में बताया गया। So that's basically